आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है फोकस इन क्लास में। आइए आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि सामने लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्वेश्चन अच्छा है, तो इसमें सिद्ध करना हमको कह रहा है किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज जो होगा वो वृत्त के बाहर होगा, लेकिन जो इसके रेखा चारों रेखा है वो वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदुओं से टच होकर जाना चाहिए। के परिधि से ये रेखा एक ही बिंदु से टच कर कर जाएगी, जिसे यहाँ पी टच किया है, क्यू किया है, आर किया है और एस किया है। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है ना। तो बोला क्या है कि जो समांतर चतुर्भुज है करा सिद्ध करो, यही समांतर चतुर्भुज एबीसीडी जो है वो क्या हो जाए? एक सम चतुर्भुज हो जाए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। देखिएगा समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं? देखो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर के साथ साथ बराबर भी हो। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और क्या हो? बराबर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। देखा जाए तो ये एक दूसरे के पहले समांतर होना चाहिए, फिर इसके बाद समांतर के साथ साथ ए बी बराबर सी डी होना चाहिए, और ये देखा जाए बीसी समांतर एडी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बीसी बराबर एडी होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन दिखा किसी चतुर्भुज में तो हम लोग बोलेंगे कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक, आगे समचतुर्भुज क्या होता है इसको भी देख लो। समचतुर्भुज क्या होता है? कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ए बी सी डी ये हो गया, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो। तो सम चतुर्भुज मतलब सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब कोई हमारे पास चार रेखाओं वाली आकृति होगी और वो बराबर क्या होगा? वो जो चारों आकृतियां मतलब जो आकृति है चारों रेखाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होती है। अगर ऐसा कंडीशन किसी चतुर्भुज में दिखा तो उस चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को बोला है कि सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब ये है कि हम लोग चार बातें लिखेंगे। कितनी बातें? चार बातें लिखते हैं। और सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हम लोग? हल लिखेंगे। हल में पहला पॉइंट होगा दिया है। क्या है? दिया है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है। तीसरा पॉइंट रचना, और चौथा पॉइंट प्रमाण या उपपत्ति। रचना कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, तो देखते हैं इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो तीन ही पॉइंट लिखना होगा। दिया है एक वृत्त के पर एक वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और स्पर्श बिंदु क्रमशः पी क्यू आर तथा यस। मैंने लिख दिया कि एक वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है और स्पर्श बिंदु क्रमशः पी क्यू आर तथा यस है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसका अर्थात क्या होगा? लिखेंगे, अर्थात लिख लो, हमको जरूरत पड़ेगी। अर्थात यहां से लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये चीज लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जो कि सामने दिखाया गया है। ठीक है ना। आगे
अगली हेडिंग जो होगी, पहला तो हो गया दिया है, दूसरा होगा सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या लिखेंगे? लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका अर्थात लिख लो। लिखेंगे अर्थात क्या हमको सिद्ध करना है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये हमको बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें रचना नहीं करना है, रचना की जरूरत नहीं है। लिखेंगे उपपत्ति, तीसरी हेडिंग। देखेंगे चित्र से जो है, जिसे अगर देखा जाए जो एपी है एएस के बराबर होगा। क्यों? प्रमेय जो कहता है कि ये देखो एपी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा तो पूरा एबी है, लेकिन हम एपी को भी स्पर्श रेखा बोल सकते हैं। एडी स्पर्श रेखा, लेकिन मैं एएस को भी स्पर्श रेखा बोल सकता हूँ। तो जो एपी बराबर होगा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एपी व एएस स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी टोटल है, लेकिन मैंने इतने हमको इतनी जरूरत थी। एपी और एएस दोनों के स्पर्श रेखाएं हैं। लिखेंगे तब एपी बराबर एएस कहाँ से आया है? समीकरण 1 मान लो। कहाँ से आया है? प्रमेय से। ठीक है, मैंने लिख लिया। एपी बराबर एएस लिख लिया। कहाँ से आया? प्रमेय से। प्रमेय का नाम किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये वृत्त का बाह्य बिंदु है, जैसे ए बी सी डी जो है इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु ही है, लेकिन यहाँ से देखा जाए एपी एएस के यहाँ दोनों स्पर्श रेखा है। तो समीकरण 1 मान लिया। लिखेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार क्या होगा? बीपी क्या लिख सकते हैं हम लोग? बीपी बराबर क्या लिख सकते हैं? बी क्यू लिख सकते हैं। समीकरण 2। ये भी प्रमेय है, बार बार लिखेंगे नहीं। और अगला क्या होगा बच्चों? सी क्यू क्या लिख सकते हैं? सी क्यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग सी आर। समीकरण 3। ये भी कहाँ से? प्रमेय से। लिखेंगे तथा अब ये हो जाएगा डी आर ये हो जाएगा डी एस। समीकरण 4। तो दिक्कत किसी को? हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से एक बार। मैंने क्या किया कि एपी बराबर क्या किया? एएस किया। बीपी बराबर बीक्यू किया। सीक्यू बराबर सी आर किया और डी आर बराबर डीएस किया। कहाँ से किया? सब टोटल प्रमेय से है। टोटल सब कहाँ से? प्रमेय से है, वृत्त के बाह्य बिंदु वाला। तो समीकरण हमारे पास इतना मिल गया है। तो हम लोग क्या करें? आप समीकरण को जो है जोड़ देंगे। लिखेंगे चारों समीकरण में। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, चलो भाई जोड़ देते हैं। देखो बच्चों जब जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा एपी प्लस बीपी बीपी प्लस सीक्यू प्लस डी आर बराबर क्या होगा? पहले तो लेफ्ट वाला पक्ष जोड़ा है, अब राइट वाला जोड़ो। एएच प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। अब देखो यहां से जो एपी है, एपी प्लस बीपी दिख रहा है। एपी प्लस बीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिखा सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं जैसे एपी प्लस बीपी ब्रैकेट में कर लिया।
प्लस कर लिया। देखो सी क्यू है और डी आर है, जरा देखिए सी क्यू डी आर, तो डी आर को तो रहने दो, लेकिन मैं सी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, सी आर लिख सकता हूँ। तो मैं सी क्यू के स्थान पे यहाँ लिख सकता हूँ सी आर प्लस डी आर, इसको इसे कर लो बराबर। कैसे लिखा हूँ, नहीं क्या होगा, देखो सी क्यू के स्थान पे मैं सी आर लिख सकता हूँ, दोनों में एक चेंज करना है, सी क्यू के स्थान पे मैंने सी आर लिख लिया। उसी प्रकार से पहले मैंने ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिया, फिर प्लस लगाया। देखो चेंज किसको करने वाले हैं, ए एस प्लस डी एस, तो कहाँ गया, पहले इसको चेक करो, ए एस प्लस डी एस है, बी क्यू को बी क्यू रहने तो प्लस, जो हमारे पास सी आर है, इसके स्थान में मैं सी क्यू लिख सकता हूँ, सी आर के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ सी क्यू लिख सकता हूँ, इसको ये कर लो। अच्छा दिक्कत कोई है तो यहाँ लिख लो समीकरण 3 से, ठीक ना। ये दोनों जो मैंने चेंज किया, देखो सी आर को मैंने सी क्यू लिख दिया, और जो यहाँ पर सी क्यू था मैंने वहां सी आर लिख दिया, सेम, बस थोड़ा सा आगे पीछे। चलिए एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या लिख सकते हो आप लोग, ए बी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस सी आर डी आर, सी आर डी आर क्या लिख सकते हो, सी डी लिख सकते हो, अच्छी बात है, बराबर लगा लो। ए एस डी एस, ए एस डी एस को ए डी लिख सकते हो, ये भी सही बात है, प्लस बी क्यू सी आर, बी क्यू सी आर को लिख सकते हो आप लोग बी सी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ए बी को बच्चों ए बी रहने दो, सी डी को क्या लिख सकते हो, सी डी को भी आप ए बी लिख सकते हो, देख लो सी डी के स्थान पे ए बी लिख सकते हो, बराबर बराबर। मैं इसके बराबर ये पहले दिखा दो, इसके बराबर ये दिखा दो, हो जाएगा। तो ए डी और क्या है बी सी, तो बी सी के रहने दो, ए डी को क्या लिख सकते हो बी सी, और प्लस बी सी को बी सी, कहाँ से आया है ये ए डी, देख लो आ गया, ए डी बराबर बी सी, यहाँ से क्या लिखेंगे, दिया है ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये हमारा दिया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों टू ए बी बराबर टू बी सी, दो दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर हमको मिल जाएगा बी सी, बराबर का थोड़ा ध्यान देना, बराबर नीचे बराबर लिखेगा, तो ए बी बराबर मिल जाएगा, ए बी बराबर मिल जाएगा, नहीं मिल गया, ए बी बराबर मिल गया, मतलब ये बराबर हमको ये मिल गया। अच्छा ये बराबर हम ये जानते हैं दिया है, ये बराबर ये जानते हैं, ये बराबर ये जानते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो ए बी बराबर बी सी लिखेंगे, इसी प्रकार हमको क्या मिल जाएगा भाई, ए बी बराबर जब बी सी मिल गया है, तो ये मिल जाएगा सी डी बराबर क्या मिल जाएगा ए डी, सी डी बराबर ए डी, आपस में लिख सकते हो ए या ए बी बराबर ए डी लिख सकते हो, मतलब तो लगभग सब बराबर दे दिया, लिखेंगे अतः ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर नहीं, ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी, तो ये मेरा हो गया इतनी सेकंड, देख लो अच्छे से ध्यान से इसको देख लो, एकदम जो है तोड़कर इसको बता दिया गया है, छोटे में जो है इसी प्रकार जो ये सब दिया था, यहाँ कुछ ये जो निकला गया है, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ पर क्या किया है सी क्यू को चेंज किया है, और मैंने यहाँ जो चेंज किया था सी आर को चेंज किया था, सी क्यू को सी आर लिखा, सी आर को मैंने सी क्यू लिखा, बस इतना इसमें है, ईमानदारी सेटअप बनाओ बाकी आपका लग जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ सब मैच करा लो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए बी, ठीक है बच्चों, तो ये मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछ सकता है हमारे बोर्ड में। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, थैंक यू।